हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमल खान और आज आप लोग के सामने जो आने का मुख्य पर्पस है वो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हैं उसका दौर जारी है और बिहार में कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो रहा है। दो राज्य के बीच ये कहानी है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जनसंख्या घनत्व भी जो है कि बिहार की तुलना में काफ़ी कम है और वहाँ परीक्षा करा ली गई। 5 लाख लोग जो है कि उसमें परीक्षा में शामिल होने वाले थे और उपस्थिति का प्रतिशत जो है कि आपको 70% के आसपास रहने की संभावना बताई जा रही है। इससे पूर्व लड़कों ने जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है कि रिट भी लगाया था और मांग की थी कि परीक्षा का डेट को जो है कि बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा कोर्ट ने नहीं किया। एक प्रश्न उठता है कि बिहार में परीक्षाओं का दौर क्यों ना शुरू हो। बिहार बीएड का एग्ज़ाम रुका हुआ है, बिहार में जो है कि आपका दरोगा का मेंस एग्ज़ाम रुका हुआ है, बिहार में आपको बीएसएससी का एग्ज़ाम रुका हुआ है और बीपीएससी का भी बहुत सारी परीक्षाओं को जो है कि रोक दिया गया है। और ये सभी इसके पीछे रीज़न जो बताए जा रहे हैं वो कोरोना को रीज़न बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि परीक्षाओं का दौर अगर अभी शुरू नहीं होता है तो फिर एक समस्या बनेगी चुनाव, और चुनाव के बाद अगर परीक्षाएं खिंचती है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है कुछ आयोगों के वो सही नहीं है। बीएसएससी की वैकेंसी 2018 में आई और आज भी वो वैकेंसी इंटर स्तर की कंप्लीट नहीं हुई, 2020 जो है कि चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार चुनाव के समय तो चीज़ों को देखती है और चुनाव के बाद इन सभी वैकेंसियों को भूल जाती है। यही कारण है कि आज लड़के काफ़ी डरे हुए हैं। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में मैसेज फ़ोन आए हैं कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, बिहार में परीक्षाएं ली जाए, बीएसएससी की मेंस परीक्षा हो, दरोगा की मेंस परीक्षा हो। और वातावरण जो है उतना भी ख़राब नहीं है बिहार में जिसके कारण परीक्षा को रोक दिया जाए। इसके पीछे लड़कों का 2 तर्क है कि सर जो एज है 20 से प्लस ही रहेंगे परीक्षा देने वाले और 50 से कम उम्र के रहेंगे, तो उन पर कोरोना का विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना भी नहीं है। तो हम यही मांग करेंगे विभिन्न आयोगों से और सरकार से कि परीक्षाओं को संचालित करने की दिशा में जो है कि बिहार में भी कदम उठाए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो नया विज्ञापन आया है दरोगा का, उसमें जो है कि सीटों की संख्या अच्छी खासी है और युवा सब तैयारी में लग गए हैं और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे लोग हमको मैसेज किए कि सर बिहार में जो प्रक्रिया है जिससे आप पूरी तरह से अवगत हैं, पारदर्शिता का काफ़ी अभाव है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल बिहार में क्यों उठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए विभिन्न आयोग जो है सबसे पहले पेपर जब कंडक्ट कराती है तो उसके बाद फिर आंसर की उसको जारी करना चाहिए। आंसर की जारी करने के बाद आपको जो है कि एक आपत्ति मांगना चाहिए, फिर फाइनल आंसर की जारी करना चाहिए और उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन होना चाहिए। और रिजल्ट के प्रकाशन के बाद ओएमआर को जो है कि डाल देना चाहिए और हर एक लड़के उसको देख सकें। ऐसी व्यवस्था पहले थी बीएसएससी में, लेकिन बाद में सेकेंड जो सीजीएल हुआ स्नातक स्तर का, उसमें ये व्यवस्था ख़त्म कर दी। आखिर क्यों ख़त्म किया गया स्नातक स्तर वाले में? फिर इंटर स्तर वाले में भी ये व्यवस्था नहीं रही और फिर दरोगा में भी ये व्यवस्था नहीं है कि गोपनीयता को क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है, क्या मामला है? कहीं ना कहीं तो आप तथ्यों को छुपा रहे हैं। आप सार्वजनिक कीजिए सभी चीज़ों को। मेन है कि लड़का जो प्रतियोगी छात्र हैं उनमें विश्वास का वातावरण बने, वो परीक्षा के प्रति जो है प्रतिबद्ध हों। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं बिहार में, इन मुद्दा को जो है कि वो नहीं उठाती है और आगे चलकर जो है कि विभिन्न केसों में फाइलिंग ये वो सब मुद्दा तो है ही, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है उस पर तो फोकस कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता का अगर अभाव होता है तो वो परीक्षा प्रक्रिया ही पूरी तरह से जो है संदेह के दायरे में आ जाती है। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि छात्र यूनियन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि जो है कि सरकार को इस संदर्भ में सोचना चाहिए, सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, मैं ये मांग करूँगा। और विभिन्न आयोगों को पारदर्शिता
जो है कैसी बढ़ाई जाए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो बिहार में एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहे हैं वो कदाचार मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए एक टीम का ही गठन कर दिया जाए जो इन चीज़ों को देखे, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत विकराल है। लाखों युवा तैयारी करते हैं और परीक्षा अगर करप्शन के भेंट चढ़ती है तो ये बहुत गलत चीज़ है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल वाजिब प्रश्न है उन लोगों का। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी आप लोग व्यवस्थित ढंग से कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मॉक ज़रूर दीजिए। बिना मॉक के इंटरव्यू की तैयारी पूरी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जब तैयारी करते हैं, जब मॉक बहुत सारे लोग देते हैं तो उनमें क्षेत्रीय टोन बहुत ज़्यादा रहता है, उसको कम से कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आदर्श इंटरव्यू तभी माना जाएगा जब आप एक मानक शब्दावली का प्रयोग करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लेने और मॉक देने का जो है कि यही फ़ायदा आपको होगा। और मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू को कोई हल्के में ना लें और अपने स्तर से सारी तैयारियों को जो है करते रहें। और जो मेंस लोग दे रहे हैं बीपीएससी का, वो भी जो है कि स्टैटिक्स पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, डीआई वाले पार्ट पे, और दूसरा नंबर पार्ट है करेंट वाले पार्ट पे मेहनत कीजिए और विषय पर अपनी तैयारी अच्छे ढंग से जारी रखें। तो इन्हीं मुद्दों के लिए आप लोगों के सामने अभी आया था। और बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू होना चाहिए और जो विज्ञापन निकल रहे हैं उनमें लड़कों को लेकर विज्ञापन निकलते के साथ जो हताशा देखने को मिली है वह काफ़ी आश्चर्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी संस्था को विश्वास बनाए रखने के लिए जो है कि इस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि उसका सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी और तार्किक दिखाई पड़े। और इस पर पहल किए जाने की आवश्यकता है। सरकार के स्तर पर भी दबाव बनाया जा सकता है विभिन्न आयोगों पे। और दूसरी नंबर बात है, आयोग स्वतः इस पे पहल करे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोग को हमारी तरफ से धन्यवाद।